तो आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों की सूची में नाम है। और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने बहुत ही सोच समझ के साथ अपनी लिस्ट बनाई है। आइए दीपांशु से पूछते हैं कि इस लिस्ट में किसके उम्मीदवारों के कौन कौन से नाम है और किस उम्मीदवार को कहां से बीजेपी ने उतारा है। तो दीपांशु बताइए कि क्या इस बार बीजेपी का प्लान है और बीजेपी लिस्ट में किनके नाम है इस बार फाइनल करके भेजी हुई है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है बिहार चुनाव को लेकर और 71 सीटों का जो है एक तरह से ऐलान कर दिया है कि 71 सीटों से ये उम्मीदवार यहाँ से उतरेंगे मैदान में। और सबसे बड़ी बात है कि इन 71 सीटों यानी पहली सीट में 9 महिलाओं उम्मीदवारों को जो है नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बड़ी बड़ी सीटों की बात करें तो यहाँ भागलपुर से श्री रोहित पांडे को जो है उम्मीदवार बनाया गया, टिकट मिली है। इसके अलावा मुंगेर से श्री कुमार प्रणय को मिली है जगह। बिहार शरीफ से सुनील कुमार को मिली है। पटना साहिब से जो बहुत ही एक तरह से टॉप एक हॉट सीट है, हॉट हाँ, सीट बोलेंगे लोकसभा में जिस तरीके से उनके बड़े नेता वहां से उतरते हैं, रविशंकर प्रसाद। और वहां पे पटना साहिब से श्री रत्नेश कुशवाहा को मिली है, जिसपे बहुत चर्चा भी थी, हॉट सीट भी है बिहार इलेक्शन में सबसे बड़ी। और इसके अलावा आरा में अगर हम बात करें तो संजय सिंह टाइगर को मिली है, यानी बीजेपी ने इन पर विश्वास जताया है। इसके अलावा जमुई जिसकी अगर हम बात करें चिराग पासवान से जुड़ी हुई सीट है, पारंपरिक सीट माना जाता है वहाँ पे जन लोक शक्ति पार्टी की, तो वहाँ से जमुई से श्रेयसी सिंह को उम्मीदवार की टिकट मिली है। आगे बताइए आप। और आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में जो पहली बीजेपी की लिस्ट जारी है उसमें सबसे बड़ा नाम अगर दीपांशु कोई है तो वो है किशनगंज से स्वीटी सिंह का। पिछली बार स्वीटी सिंह जो है वो 1300 वोटों से हार गई थी और इस बार बीजेपी ने उनको फिर अपना उम्मीदवार बनाया है इसके तहत कि इस बार उनको उम्मीद है कि स्वीटी सिंह वहां से उनका जो वोट है वो लाने के लिए तैयार है और वो ला सकती हैं। और आपको अगला नाम अगर बता दें तो किस तरीके से तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से बनाया गया है उम्मीदवार। और अगले नाम में ही आप देखेंगे कि वहां पर बीजेपी ने जो इस बार महिला वाला एंगल खेला है, महिलाओं को चुनाव में ज्यादा उतारा है। 71 सूची में जिस तरीके से महिलाओं की लिस्ट में नाम ज्यादा है और महिला वोटरों को आकर्षित करने की बात है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार बिहार में यह जरूर फायदा पहुंचाएगा। दीपांशु बताइए कि बिहार में महिलाएं इस बार कितनी उतर रही हैं। अगर हम पहली सूची की बात करें तो बीजेपी ने एक तरह से 9 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिस तरह से एक महिला सेंट्रिक मतलब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है कि मतलब महिला वोटर्स जो है अपने उम्मीदवार को देख के चुनावी मैदान में उतरे और वोट करने जाए, क्योंकि जितने ज्यादा वोटिंग ज्यादा होगी उतना ज्यादा एक तरह से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। चाहे नतीजा किसी के भी खेमे में पक्ष में है, लेकिन चुनाव के सबसे बड़ा जरूरी चीज पहलू ही है कि वोट के लिए घर से बाहर निकलना। और अगर महिला कैंडिडेट अगर मैदान में है तो इससे एक एनर्जी आती है कि महिलाएं भी खुद वोट करने के लिए बाहर आए। तो अगर हम बीजेपी की पहली लिस्ट में नजर डालें तो पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को जगह दी है बीजेपी ने। अगर मैं एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूं तो बेतिया से रेणु देवी को, परेहार से गायत्री देवी को, नरपतगंज से देवती यादव को, किशनगंज से स्वीटी सिंह को जिसका भी आपने नाम लिया जिक्र किया, प्राणपुर से निशा सिंह को, कोड़ा से कविता देवी और रई से रमा निषाद। बहुत बड़ा एक जगह है कि यहाँ से उनको टिकट मिली है। इसके अलावा वारसीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह। तो ये 9 उम्मीदवारों के नाम हैं जिनको यहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में उनको टिकट दी है। आपको बता दें आगे की जो लिस्ट है उसके नाम आपको बता देते हैं कि रक्सौल से प्रमोद कुमार को सिन्हा को टिकट मिला हुआ है, पीपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव को मिला हुआ है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह को टिकट मिला हुआ है और किस तरीके से परिहार से गायत्री देवी को टिकट मिला हुआ है। तो ये जो पूरी प्लानिंग है बीजेपी की इस बार 71 उम्मीदवारों की जो पहली सूची बिहार में आई है वो साध रही है हर एक उम्मीदवार, हर एक जाति को, हर एक लोगों को, हर एक तबके को और खास करके हर एक वर्ग को। और हर इस वर्ग को टारगेट किया गया है क्योंकि बीजेपी इस बार बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली है। दीपांशु आपको बता दें कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उसमें बीजेपी ने इस बार 101 सीटें जेडीयू के साथ बराबरी का चुनाव लड़ा है। इस पर बताइए। यहाँ पे कोई अब देख से बीजेपी ने जैसे 101 का जो फॉर्मूला रखा है उसमें दिखाने की कोशिश की कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, अब दोनों भाई बराबर है। यानी नीतीश कुमार अब अकेले दम पे दावा नहीं ठोक सकते कि मेरे सीटें ज्यादा दीजिए, नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे बीजेपी के पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पिछले चुनाव में अच्छा कमबैक किया था, जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, तो वो चीज रिजल्ट दिख रहा है कि अब बीजेपी एक तरह से सौदाबाजी कर रही थी। उसने इस चीज को जमीनी स्तर पर दिखाया कि 101 सीटें मुझे मिलनी चाहिए, 101 सीटें जेडीयू को मिलनी चाहिए। और इस बार बड़ा भाई वाला काम भी किया है, लिस्ट भी देखी सबसे पहले निकाल दी है बीजेपी ने। एकदम सही कहा आपने। जिस तरह से बीजेपी ने 71 नामों की जो लिस्ट जारी की है वो दिखाता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है। इसमें महिलाओं को भी साधना, वोटों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। यंग जनरेशन जो यूथ है उन पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि यंग जनरेशन जो बिहार के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं
क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राजनीति की तरह से गढ़ माना जाता है। राजनीति की अगर शुरुआत अगर हमें राजनीति को समझना है तो बिहार जरूरी है, यूपी जरूरी है। तो इसलिए बीजेपी ने, मतलब वैसे तो देखा जाए बीजेपी हमेशा चुनावी एक्टिव मोड में नजर आती है, और एक तरह से जो बीजेपी ने अब लिस्ट जारी की है, लिस्ट में दिखा दिया है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, और 243 जो विधानसभा सीटें हैं उन सीटों के लिए बीजेपी ने एक तरह से ताल ठोक दी है। एक तरह से अब नामांकन की प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि बिहार में इस बार जो और सीटें हैं उस पे आप एक बारी नाम सुन लीजिए। बेगूसराय, यहाँ जहां से गिरिराज सिंह शांडिल्य जो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी विधानसभा से कुंदन कुमार को टिकट मिला है। हाजीपुर से अगर बात करें तो अवधेश सिंह को टिकट मिला है। सिवान से बात करें तो मंगल पांडे को टिकट मिला है। तो जिस तरीके से बिहार की जो हवा है और दिल्ली तक जो आ रही है, उसमें यह फाइनल हो गया है कि बिहार में इस बार बीजेपी ने कमर कस ली है, और उम्मीदवारों के जो 71 उम्मीदवार बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट में उतार के दिखाए हैं, वो बड़े भाई की भूमिका को भी निभाता है, और वो निभाता है एक ऐसे धर्म को कि बीजेपी इस बार कमाल दिखाने वाली है, और कमल का कमाल बीजेपी इस बार बिहार में कुछ बढ़कर दिखाने वाली है। और आगे की लिस्ट के नाम देख लेते हैं एक बारी कि और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे बीजेपी ने जारी किए हैं। अगर हम बात करें सहरसा की तो आलोक रंजन झा को टिकट मिली है। दरभंगा से बात करें तो दरभंगा एक इतिहास रहा है उसका, तो संजय सरवगी को जगह मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बांकीपुर से तो नितिन नवीन को मिली है सीट मतलब एक तरह से कह सके हम टिकट मिली है। औरंगाबाद से त्रिविक्रम को सिंह को एक टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से। तो एक तरह से यहाँ पे विपक्ष जो है, महागठबंधन है, अब वो भी जो है सोच में आ जाएगा कि अब जो हमने नाम फाइनलाइज किए थे क्या हमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से महिला वोटर्स को, जो महिला कैंडिडेट्स को उतार दिया मैदान में, एक तरह से पहली सूची में ही एक तरह से माफ कीजिएगा 9 महिला उम्मीदवारों को उतार देना बीजेपी की एक तरह से स्ट्रेटेजी है कि सामने वाला विपक्ष है अब वो सोच में पड़ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या हमें भी महिला उम्मीदवारों पर भी क्या साधना चाहिए, क्या टक्कर, क्योंकि महिला बनाम महिला टक्कर एक तरह से एक अलग ही मोमेंटम दे देती है चुनाव को, और ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और बिहार में फिलहाल अभी ये सिलसिला यही है, और बीजेपी की पहली लिस्ट ये बताती है कि 71 उम्मीदवार के नाम फाइनल हैं। देखना ये होगा कि गठबंधन के और साथियों की लिस्ट और सूची कब तक जारी होती है, लेकिन अभी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार बीजेपी के 71 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। जुड़िए हमारे साथ चैनल कड़क पर और देखिए हमारी और भी वीडियोस को, प्रदेश नेतृत्व को फिर से मुझ पर विश्वास करने के लिए, फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। कुछ बांकीपुर का लोकल कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में जिसके बारे में